दोस्तों, आज के इस नए विश्लेषण में हम उस हाई वोल्टेज क्लैश की बात करने वाले हैं जिसने पूरे आईपीएल 2026 में हंगामा मचा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच 63, एक ऐसी टक्कर जिसने सबकी सांसें अटका दी। चलिए, बिना किसी देरी के इस महामुकाबले की हर एक डिटेल में डीपली डाइव करते हैं। इस प्योर मैच का निचोड़ सिर्फ एक सवाल पर टिका था, क्या सीएसके टूर्नामेंट में जिंदा रहेगी या फिर एसआरएच अपना प्लेऑफ स्पॉट बिल्कुल लॉक कर लेगी। इस गेम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लग रहा था जैसे कोई वर्चुअल क्वार्टर फाइनल चल रहा हो। एलिमिनेशन की तलवार लटक रही थी और डर और जुनून दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पर थे। हाई स्टेक्स एट चेपॉक। प्रेशर दोनों ही टीम्स पर था, पर वजह बिल्कुल अलग थी। चेन्नई सुपर किंग्स अपने सर्वाइवल की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। 12 पॉइंट्स थे उनके पास, मतलब एक हार और टूर्नामेंट से लगभग बाहर। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद 14 पॉइंट्स के साथ थोड़ी सेफ जोन में जरूर थी, पर टॉप 4 की पोजीशन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिक्योर करने के लिए उन्हें हर हाल में जीत चाहिए थी। एमए चिदंबरम स्टेडियम का माहौल उस रात सच में इलेक्ट्रीफाइंग, बल्कि रोए खड़े कर देने वाला था। और इस पूरे टेंशन के बीच एक ब्लास्ट हुआ टॉस के ठीक वक्त। ऋतुराज गायकवाड़ ने आकर बताया कि एमएस धोनी यहां हैं जरूर, लेकिन आज खेलने के लिए फिट नहीं है। सोचिए जरा, चेन्नई जैसे शहर में जहां धोनी किसी भगवान से कम नहीं है, उनका इस सबसे क्रूशियल डू और डाई मैच से अचानक बाहर होना, पूरी टीम और क्राउड का प्रेशर आसमान छू गया। सेक्शन 2, अ फायरी ओपनिंग स्टार्ट। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये थी कि धोनी की कमी को चेन्नई के ओपनर्स ने बिल्कुल महसूस ही नहीं होने दिया। पहले ही ओवर से एसआरएच के बॉलर्स पर सीधा काउंटर अटैक। संजू सैमसन ने एक नो बॉल पर जो छक्का जड़ा और उसके तुरंत बाद 2 करारे चौके लगाए, बस वहीं से इंटेंट क्लियर हो गया। और कार्तिक शर्मा, उन्होंने तो सिर्फ 19 गेंदों में आग उगलते हुए 32 रन ठोक दिए। पावर प्ले में यह मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर था कि चेन्नई आज डिफेंसिव खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 3, द कैप्टन्स कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्च्यून्स। अब एक तरफ ओपनर्स आग लगा रहे थे और दूसरी तरफ सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पिच की असली कहानी बयान कर रहे थे। चेपॉक की पिच हमेशा की तरह थोड़ी स्लगिश और स्लो थी। टाइमिंग बिल्कुल मिल ही नहीं रही थी। गायकवाड़ आउट होने से पहले बॉल से स्ट्रगल करते रहे और एक बाउंड्री तक नहीं लगा पाए। ये वो मोमेंट था जहां से एसआरएच के बॉलर्स को गेम में वापस आने का और दबाव डालने का एक सॉलिड चांस मिल गया। सेक्शन 4, ब्रेविस ब्रिंग्स द हीट। चलिए अब डायरेक्टली मिडिल ओवर्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरे मैच का नैरेटिव कैसे बिल्ड हुआ। रन रेट मेंटेन करना वहां बहुत जरूरी था। 14वें ओवर में आकर डीवॉल्ट ब्रेविस ने गियर चेंज किया और एक चौका और एक मैसिव छक्का जड़ा। अगले ही ओवर में फॉर्म में चल रहे शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बॉल को सीधा स्टैंड्स में भेज दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 18वें ओवर में। ब्रेविस ने एक और गजब का छक्का मारा, लेकिन अगली ही गेंद पर स्ट्रेट क्लीन बोल्ड हो गए। ये रिस्क और रिवॉर्ड की कंप्लीटली थ्रिलिंग सिचुएशन बन चुकी थी। ब्रेविस के आउट होते ही पूरी निगाहें शिवम दुबे पर अटकी। उम्मीद ये थी कि अब वही स्कोर को 200 के पार ले जाएंगे, लेकिन यहीं पर एंट्री होती है साकिब हुसैन की। साकिब ने एक ऐसी बेहतरीन और अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन डाली कि दुबे पूरी तरह से चकमा खा गए और स्पेक्टैक्युलरली क्लीन बोल्ड हो गए। सच बताऊं तो इस एक विकेट ने ही चेन्नई के उस डेंजरस लेट इनिंग्स मोमेंटम पर प्रैक्टिकली ब्रेक लगा दिया। सेक्शन 5, कमिंस बोल्स अ मास्टर क्लास। और उन डेथ ओवर्स में पैट कमिंस की मास्टर क्लास। ये आंकड़े किसी को भी दंग करने के लिए काफी हैं। 4 ओवर, सिर्फ 28 रन्स और 3 सबसे क्रूशियल विकेट्स। जिस वक्त लग रहा था कि रन्स बनाना थोड़ा आसान हो गया है, कमिंस ने अपनी एग्जैक्ट लेंथ और कमाल की स्लोअर बॉल्स का इस्तेमाल करके चेन्नई के बैटर्स को कंप्लीटली बांध कर रख दिया। उन्होंने ना सिर्फ रन्स रोके, बल्कि मुख्य विकेट्स निकालकर सीएसके की पूरी बैकबोन तोड़ दी। और ये ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है एक बहुत ही खास हिस्टोरिकल मोमेंट को। आज के इन 3 विकेट्स के जरिए पैट कमिंस ने हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईपीएल की पूरी हिस्ट्री में अब वो सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले कप्तान की ऑल टाइम लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उनके आगे अब सिर्फ लेजेंडरी शेन वॉर्न है। ये सच में उनकी लीडरशिप और एक्सेप्शनल क्लास का बहुत बड़ा प्रूफ है। सेक्शन 6, द चेस अवेट्स। तो इन सब के बाद बोर्ड पर सेट हुआ एक टोटल 180 रन्स। एक ऐसी इनिंग्स जहां हमने पहले पावर प्ले में एक्सप्लोसिव बैटिंग देखी, मिडिल ओवर्स का ड्रामा देखा और आखिर में एसआरएच का वो सॉलिड टाइट बॉलिंग कमबैक देखा।
चेन्नई ने अपनी इस कंडीशंस वाली पिच पर 180 रन्स का तगड़ा टारगेट खड़ा कर दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में बस यही आता है, क्या चेपॉक की इस स्लगिश और ट्रिकी पिच पर 180 रन्स सच में काफ़ी होंगे? जिस एसआरएच बैटिंग लाइनअप में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे डिस्ट्रक्टिव नाम शामिल हों, क्या वो इस टोटल को आसानी से धंस देंगे? या फिर सीएसके के वो लेजेंडरी स्पिनर्स इस हैवी प्रेशर कुकर वाले मैच में अपना कोई मैजिक दिखाएंगे? एक ऐसी सेकंड इनिंग्स का बेस बन चुका था जिसे मिस करना वर्चुअली इम्पॉसिबल था।